तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका बैंक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की जा रही है प्रोविजनरी ऑफिसर्स की। और इससे पहले भी कर्नाटका बैंक में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट है प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए। कर्नाटका बैंक जो एक डिजिटली एडवांस प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद और पैन इंडिया फुटप्रिंट्स ऑफर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर individuals to join its highly competent workforce as a provisionary officer scale 1 to be positioned at its branches and offices located across India। तो ये जो पीओ की जो जॉब है ये ऑल ओवर इंडिया है, ये पैन इंडिया है। ये कर्नाटका बैंक जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ के लिए प्रोविजनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट्स हैं इन एग्रीकल्चरल साइंस या फिर ग्रेजुएट्स हैं इन लॉ और 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स ओनली या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास CA CS CMA या ICWA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फाइन। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी ही 1 November 2024। इसका मतलब आपके पास जो भी डिग्री है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस डेट तक आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि दोज कैंडिडेट्स हु आर अवेलिंग यानी कि हु आर अवेटिंग रिजल्ट्स और परसिंग पोस्ट ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फाइन। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं, आपके पास अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज 28 है। ठीक है, मैक्सिमम और जो एज है 28 है और एज कैलकुलेट का जो क्राइटेरिया है वो भी 1 November 2024 तक का है। और 5 years का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को। फाइन। फीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व OBC और अदर्स को 800 प्लस टैक्सेस देना है। SC ST को 700 प्लस एप्लीकेबल जो टैक्स है वो देना है। सैलरी की बात करें तो प्रेजेंटली बेसिक पे एप्लीकेबल टू स्केल 1 ऑफिसर इज 48,480 पर मंथ इन द स्केल पे ऑफ 48,480 और 2,000 ये पे स्केल दे रखा है। सारे TA DA HRA एंड ऑल द अलाउंसेज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो करंट CTC जो है वो आपका 1,17,000 है पर मंथ एट मेट्रो सेंटर्स में। ठीक है, मेट्रो सिटीज जो है वहां पर यू विल गेट 1,17,000 इनका CTC है। बेसिक पे जो है वो आपकी 48,480 है। सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि शेड्यूल्ड है 22 दिसंबर 2024। जो एग्जाम होगा वो 22 दिसंबर को होगा और एग्जाम्स के सेंटर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, हुबाली, चेन्नई, कोलकाता, मैसूर, पुणे, शिवमोगा, न्यू दिल्ली, मैंगलोर एंड कालाबुर्गी। Candidates who are successful in the online examination will be called for the interview at bank's head office मैंगलुरु में आपको बुलाया जाएगा या फिर any other place decided by the bank। आपको कोई reimbursement या allowances नहीं दिए जाएंगे for attending the interview। अपॉइंटमेंट एंड इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एट बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज मैंगलुरु और एनी अदर प्लेसेस। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम दे विल बी पोस्टेड। आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है जहाँ पे इनकी ब्रांचेस हैं। दे विल बी ऑन प्रोविजन, आपको 1 साल के प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। आपको 1 साल का प्रोविजन पीरियड होगा एंड ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजनरी पीरियड आपकी जॉब कंफर्म्ड हो जाएगी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंक। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक बॉन्ड भी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा टू वर्क मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, failing which they are required to pay the liquidate damage as they may be prescribed in the appointment letter। वो आपके लेटर में लिखा होगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 30th November को नोटिफिकेशन आ चुका है। ओपनिंग डेट है 30th November एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 10th December 2024 को जो है क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम जो है वो 22 जो आपका दिसंबर है उसको कंडक्ट किया जाएगा। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है जिसमें आपके 202 जो है क्वेश्चंस होंगे, 225 मैक्सिमम मार्क्स है और 150 आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे और सेक्शंस है यहाँ पे 6 सेक्शंस है। कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। ठीक है, टोटल 200 है यहाँ पे। 200 120 मिनट्स और यहाँ पे हर सेक्शन में आपको 15 मिनट्स 35 मिनट्स 20 20 30 मिनट्स यहाँ दिए गए हैं।
क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश ओनली, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, शॉर्ट ऐसे एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। फाइन, 30 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रखे हैं, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो आपको मैं बता दूं कि कर्नाटका बैंक का जो ये है अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना है, रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीईजी में, सिग्नेचर कैपिटल में नहीं करना है। फाइन, मेक श्योर स्कैन कॉपीज हाई क्वालिटी के होंगे, ठीक है, ताकि वो ब्लर ना हो। सेम पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपको अपने साथ रखनी है, पूरे एंटायर एप्लीकेशन में वो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इन इंटरव्यू में और बाकी चीज़ों में भी। आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पेमेंट होने के बाद रिफ़ंड नहीं होगी। फाइन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, देन यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हाउ टू फिल द फॉर्म। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट ऑनलाइन है, यू कैन डू द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और मोबाइल वॉलेट से। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे फोटोग्राफ किस तरीके से करना है, सिग्नेचर किस तरीके से करना है। At the time of examination and interview, candidate must present the following document: original and a photocopy of the valid photo ID। आपके पास जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी होना चाहिए और इसकी फोटोकॉपी और इसकी ओरिजिनल भी आपको चाहिए। यहाँ पे राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द नेम ऑन द कॉल लेटर मैचेस एग्जैक्टली द नेम ऑफ द आईडी प्रूफ। फाइन, मिसमैच होगा तो कैंडिडेट, the female candidate who have changed their name after marriage may result in disqualification. If the candidate's identity is in doubt, they may be denied to enter the examination. Examination will be conducted online होगा, specified centers है वहाँ पे डेट और वेन्यू एंड सेशन जो भी होगा वो सारे वहाँ पे आपके कॉल लेटर में सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप स्क्राइब यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, तो दोज हु आर यूजिंग द स्क्राइब एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ स्क्राइब वो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट जो अगर आप कुछ मिस यूज करते हो, अनफेयर मीन्स मिसकंडक्ट करते हो, तो आपको जो है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिबेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन। मिसबिहेव, इम्पर्सोनेशन, यूजिंग अनफेयर मीन इरेगुलर कंडक्ट या ऑब्टेनिंग सपोर्ट अनफेयरली, इसमें से कुछ भी अगर ऐसा होता है तो फाइन। और बाकी तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको एग्जाम का पैटर्न आपको मैंने वहाँ पे बता दिया है। सो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए नमस्ते।